जय हिंद दोस्तों, आप लोग के बीच में अलजेब्रा का 7वां क्लास लेकर आ गया हूं। आज का क्लास में जितना भी प्रश्न कराया जाएगा सब एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन, यानी बोला जाए तो एसएससी का घटना चक्र से संबंधित जितना भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है, जो सारा प्रश्न जो एसएससी घटना चक्र बुक में रहता है, आपको पीटी से लेकर मेंस तक जितना भी एग्जाम रहता है सारा क्वेश्चन आज आप देखिएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट कह रहा है कि सिर्फ आपको इसी आधार पर बताया जाएगा जो भी क्वेश्चन एसएससी के अंतर्गत रहता है, यानी घटना चक्र बुक के अंतर्गत जो इस पर आधारित क्वेश्चन रहता है उसी के अनुसार जवाब देंगे। तो इस पर आधारित जो प्रश्न रहता है वाकई में बहुत लंबे प्रश्न रहता है। स्टूडेंट देखते ही थोड़ा उसमें घबराहट महसूस हो जाती है कि ऐसा प्रश्न, तो आप देखिएगा इसको सेकेंडों में बनाने का सीखिएगा। यानी कहा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर कभी हो जाता है जीरो, यानी जीरो कब होगा वो जानेंगे। या तो इसका फार्मूला और होता है, जैसे अभी लिख रहा हूँ, इसका फार्मूला a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर यानी a + b + c और a² + b² + c² - ab - bc - c। और फार्मूला इसी का होता है जो देखिएगा, लिख सकते हैं 1/2 a + b + c और a - b के होल स्क्वायर + b - c के होल स्क्वायर + c - a के होल स्क्वायर। ये सारा फार्मूला इसी का है, ये दूसरा का नहीं है। लेकिन आपको माइंड बाउंस बोले या डिस्टर्ब बोले करने के लिए तीन को देखना पड़ता है। लेकिन कहा जाए तो कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे और जीरो कब हो जाता है इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले ये जीरो का निपटारा कर लेते हैं कि ये जीरो कब होता है। अगर आपको दे दे कि a + b + c बराबर जीरो, a + b + c बराबर जीरो, तो इसका मान भी क्या हो जाता है, पूरे का मान क्या हो जाता है, जीरो। आपका प्रश्न जितना भी देखिएगा एसएससी घटना चक्र बुक से संबंधित जितना भी प्रश्न बताऊंगा सब इतना ही का रिलेशन में रहेगा। यानी आपको कहा जाए जीरो कब होता है, तो बोला जाए a + b + c बराबर जीरो रहेगा, तब इसका मान क्या हो जाता है, जीरो। तो आप कहिएगा कि जीरो कब होगा, जरा आप हमें बताइए। तो देखिए जीरो क्या नहीं हो सकता है। मान लिया जाए उस प्रश्न में दे देगा a के वैल्यू 1, b के वैल्यू 2 और c के वैल्यू 3। आप देखिएगा अभी हम बताएं कि a + b + c बराबर जीरो हो जाएगा, तो उसका मान क्या हो जाता है, जीरो। तो a + b + c देखिए, तो यहाँ a के वैल्यू 1, b के वैल्यू 2, c के वैल्यू -3, क्या ये जीरो हो गया। तो आप कहिएगा जी जीरो हो गया, तो इतना का मान क्या हो गया, जीरो। आप नहीं तो इसके फार्मूला पर रख सकते हैं, इस पर सारा का मान a b c का मान रखेगा तो भी इसका मान क्या मिलेगा, जीरो। या तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं या तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, आपको क्या पता चलेगा, जीरो ही आएगा। तो आप देखिएगा आपको पता चला कि जीरो कब होता है, यानी कहा जाए a + b + c का वैल्यू जीरो दे दे तब इसका मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आपको ये फार्मूला भी याद रखना है, कहीं कभी इसका यूज करेंगे तो कभी इसका यूज करेंगे। तो देखिएगा आपको क्वेश्चन में ले चल रहा हूं, घटना चक्र के क्वेश्चन में जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा सारा प्रश्न आज देखेंगे हम। ये बड़े प्रश्न रहता है लेकिन चुटकियों में सोल्व करेंगे। तो आप देखिएगा इसका क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं आपको। चलिए देखिए, आज के लिए पहला प्रश्न है, आपको दे दिया है प्रश्न x बराबर z बराबर 225 और y बराबर 226। तो आपसे पूछा जा रहा है x³ + y³ + z³ - 3xyz, इसी का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। तो अभी आपको समझाएं हम कि अगर तीनों को जोड़ देंगे, x के मान भी इतना ही है, z का मान भी इतना ही और y का मान 226 है, अगर जोड़ देते हैं तीनों को, अगर शून्य हो जाता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य। तो आप कहिएगा शून्य नहीं हुआ, तब क्या होगा इस परिस्थिति में,
तो आप देखिएगा इस परिस्थिति में क्या होगा। आप इसका क्या फार्मूला जानते हैं, 2 गो, यानी बोला जाए तो फार्मूला a प्लस, यानी यहाँ एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखेंगे, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही ना होता है। भी आप देखिए फार्मूला, या 1/2 एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और क्या देखें एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स के होल स्क्वायर, यही ना देखें। तो आप कहिएगा जी बिल्कुल ये दोनों फार्मूला देखें। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि हम x के मान क्यों कर देंगे, y का मान रख के क्यों कर देंगे, और z का मान रख के क्यों कर देंगे, सारा को तो मान पता कि ये जरा क्यों 225 है 226 है, दिमाग ठनठना जाएगा इसको क्यों करने में। तो जब हम आपको फार्मूला बता ही दिए तो आप जरा देखिए तो दोनों में से किसका आसान और सुलभ से बन जाएगा जब इसका यूज करेंगे। तो आप कहिएगा कि हम फार्मूला इसका यूज करते हैं तो बिल्कुल आसानी से बनता है। देखिएगा कैसे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही ना 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माने कि जोड़ देना एक्स वाई जेड के। तो जोड़ेंगे, देखिएगा जरा 225 फिर 225 और 226, इसको आप जोड़िएगा 5 5 10 16, बाकी 1 2 2 4 2 6 1 7 2 2 4 2 6, यानी आप जोड़ें तो इसका वैल्यू कितना गया 776, कितना आपका वैल्यू हो गया 676। आप कहिएगा इसका मान क्या होगा, यानी x माइनस वाई के स्क्वायर, तो x के मान 225 y के मान 226, यानी -1 के स्क्वायर, फिर y माइनस जेड के स्क्वायर, y के मान 226 और z के मान 225, यही ना है। तो यानी घट करके कितना आ जाएगा 1 के स्क्वायर, उसके बाद z माइनस x, तो z के मान 225 y के मान 226, तो घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। यानी आपको यहाँ पता चला कि जब हम फार्मूला का अप्लाई किए और दोनों फार्मूला में से जो सुलभ लगेगा उसको बनाएं, तो आपको पता चला 1/2 676 गुने 1 के स्क्वायर करेंगे 1 के स्क्वायर करेंगे 1, फिर 1 के स्क्वायर करेंगे 1 के स्क्वायर करेंगे 1, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई किए, उसके बाद क्या है वाई माइनस जेड, यानी क्या हो गया वाई माइनस जेड, उसके बाद क्या है जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स घटाएंगे तो 0 हो जाएगा जी, 0, यानी 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। तो आपको यहां पता चला 1/2 गुने 676 गुने 2, तो यानी कट करके इसका वैल्यू कितना आ गया 676। यानी आप बनाइएगा तो इस फार्मूला से भी बनेगा, लेकिन टाइम लगेगा, आपको जॉब लेना है ना कि किसी को शिक्षा देना है। तो कहा जाए कि आप सीख गए कि इस फार्मूला का अप्लाई किए तो इसका वैल्यू इतना आ गया, लेकिन इसका ये भी फार्मूला होता है, हम इसका यूज किए नहीं, और ये भी बताए थे 0 कब होगा, जब तीनों का मान जोड़ देंगे 0 आ गया तो इसका मान क्या हो जाता है 0। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के लिए प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। बिल्कुल जितना भी आज बताएंगे a³ + b³ + c³ माइनस 3abc, उसी पर आधारित आज जितना भी प्रश्न देखेंगे सारा उसी पर। चलिए देखिए आज के लिए प्रश्न संख्या 2 आपको क्या कह रहा है। तो बोला जाए दूसरा आपको प्रश्न है x = 2 y = 1 और z = -3, तो आपसे पूछ रहा है x³ + y³ + z³ -3xyz का वैल्यू क्या होगा। तो आपको अभी बताएं जब x + y + z का मान 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। तभी देखिए क्या 0 होता है, x + y + z का वैल्यू देखिए तो 0 होता है, x के मान 2 y के मान 1 z के मान -। आपको लग रहा है कि वाकई में 0 हो गया, तो जब 0 हो गया तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। चलिए ये तो बिल्कुल आसान लगा। कब आसान लगा, जब आपको पता रहता है कि x + y + z अगर 0 हो गया तो इसका मान भी क्या हो जाता है 0। इसका माने किसका मान a³ + b³ + c³ -3abc, यही ना। चलिए आज के लिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यानी तीसरा क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है a + b + c = 0, तो
आपको बताना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा। अभी आपको बताएं कि यदि ए प्लस बी प्लस का मान शून्य दे दे तो आपको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर भी क्या होता है, शून्य होता है। तो आपसे सिर्फ इतना ही का ना मान पूछ रहा है, तो आप बता दीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये उधर चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3abc। तो बोला जाए इसका मान कितना आ गया 3abc। देखिए कितना मजा आ रहा होगा आपको, कितना मजा लग रहा होगा। कब? जब आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर शून्य होता है तो उसका भी वैल्यू क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कब पता आता है? जब पढ़ते हैं तब मजा आता है। इसलिए हम कहते हैं कि गड़े हुए मुर्दा में भी जान लाएंगे। चलिए देखिए आज के लिए नेक्स्ट प्रश्न शायद चौथा या तीसरा होगा, जो भी रहे, इसलिए तो हम क्वेश्चन नंबर नहीं बैठाते हैं, सिर्फ क्यू लिखते हैं। चलिए आज के लिए जो भी प्रश्न हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 10 है, तो आपको बताना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड का वैल्यू क्या होगा। आपको यहां लग रहा है कि क्वेश्चन तो थोड़ा आ गया हमारे अनुसार से टफ, लेकिन टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको पता चलता है कि ऐसा ऐसा जो अभी इसका फॉर्मूला पढ़ें, किस दो तरह का पढ़ें तो हम दोनों फार्मूला लिखते हैं। यहाँ आपको पता करना है कि कौन लगेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस क्या चीज जेड, और पढ़े साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, उसके बाद क्या पढ़े माइनस वाई जेड, उसके बाद क्या पढ़े माइनस जेड एक्स, यही ना पढ़े। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम कर दिए। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं, यानी क्या हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस क्या हो जाएगा जेड एक्स। चलिए उतना समझ जाइएगा, उधर जगह कम रहने की वजह से आप लोग थोड़ा कष्ट भी कीजिए अगर सीखना चाहते हैं तो आपको पता चल रहा है इसका मान मालूम है और उसका भी मान मालूम है। क्या आपको इसका मान पता है? नहीं। तो आप कहिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कहां से आएगा। तो आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला पता है या कि नहीं? आपको फॉर्मूला ये मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए, क्या नहीं होता है? जी होता है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं चुटकियों में मान इसका। बोलिए इसका मान कितना रखेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। आपको इसका मान पता है? नहीं, इसी का तो मान निकालना है। आप बताइए 2 गुने इतना का मान कितना, तो 10 दूनी आप कर दीजिएगा क्या चीज 20 कर दीजिएगा, ए बी बी सी सी यार एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जो भी है, तो इसका मान 10 रखे तो 10 दूना 20, इधर 20 आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू आप बता दीजिए चुटकियों में, एकदम चुटकियों में बता दीजिए। तो यानी 36 में से 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा 16। तो नहीं पता चला कि इसका मान कितना आ गया आपको 16, बस मान ही तो धर देना। इसका वैल्यू आपका दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का 6, इसका वैल्यू आप कितना निकाले हैं देख लीजिए जरा 16, और इसका वैल्यू आप कितना निकाले हैं 10, क्या नहीं निकाले हैं? तो आपको पता चला कि 6 इंटू घट के कितना आ जाएगा 6, तो आपको पता चला इसका आंसर कितना हो गया 36। बस आपको लग रहा होगा कि सिर्फ अभी तक तो 2 ही फॉर्मूला का यूज किया जा रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है। तो अभी 2 फॉर्मूला आपको बताएं, और तीसरा फॉर्मूला यानी बोला जाए तो दूसरा फॉर्मूला यूज कर दिए हैं आप लोग को, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर क्या किए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है जो देखिएगा, ये सब सारा प्रश्न बार बार मैं बोल रहा हूं एसएससी के घटना चक्र बुक में आपको देखने को मिल जाएगा सारा प्रश्न, और ये सब इतना बड़ा बड़ा प्रश्न देखते ही स्टूडेंट का दिमाग ठनकने लगता है बाबू। चलिए देखिएगा, मेरा उद्देश्य है दोस्तों आपको एग्जाम क्रैक कराना, ना कि किसी मैजिशियन सिखाना है। चलिए आगे देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आपको कितना दे रखा है 14, और एक चीज दे दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। तो आपसे पूछ रहा है
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होगा, व्हाट। आपसे यही कहा जा रहा है, आप तो इसका चुटकियों में जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि अभी आपको फॉर्मूला बता दिया हूं। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर क्या होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए, क्या नहीं होता है, सारा का तो मान मालूम है आपको, सिर्फ यहां लाके रखना है। इसका वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर, इसका वैल्यू 14 प्लस 2, क्या इसका वैल्यू मालूम है, नहीं, इसी का तो निकालना है जी। क्या नहीं निकालना है, आपको बहुत मजा आ रहा होगा, इसलिए मजा आ रहा होगा तो सबसे पहले आप एजुकेशन चैनल को लाइक जरूर करें, ताकि आपका लाइक हमें आगे प्रमोट करता है कि इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करते रहें, आपके लिए बेहतर ही होगा भैया जी कि आप इसे लाइक जरूर कीजिए। चलिए देखिएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, यानी हो गया 14 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इधर आके घट जाएगा तो आपको पता चल रहा है माइनस हो जाएगा, तो यानी कहा जाए तो ये हो गया आपका कितना, 12, 14 12 36, और जब इधर क्या है गुना में, तो इधर क्या हो जाएगा भागा में, तो ए बी बी सी सी ए का वैल्यू कितना हो गया, तो आप कहिएगा 6। क्या पता चल रहा है, बिल्कुल मजा आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल मजा आ जाएगा, बस देखते रहिए सिर्फ अंत तक। आपका दोस्त हमेशा मेहनत करता है, तो आप दोस्त के लिए भी मेहनत कीजिए, यानी बस आपका मेहनत सिर्फ इतना ही रहना चाहिए कि जितना मैं क्वेश्चन बताता हूं सिर्फ एक बार अपने दिल और जुनून जज्बे के साथ मेहनत जरूर कीजिए। बस देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपको कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 71/abc, तो आपसे पूछा जा रहा है, क्या मैं यहां लिख दूं, चलिए लिख देता हूं, तो आपसे पूछा जा रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा, यही ना है जी। बिल्कुल आसान है, समझना है क्या है। अच्छा बताइए तो जरा इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, माने फार्मूला तो लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या यही ने फार्मूला आपको बताया गया है कि दूसरा बताया गया है, कहिएगा जी बिल्कुल यही। आप जरा देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉमन ए बी बी सी सी ए, क्या पता चला दोस्तों। चलिए तो आपको समझ में आ रहा है कि इसका मान दिया हुआ है, और देखिएगा जरा यहां पर कुछ इससे कुछ करने जा रहे हैं, यानी मतलब कहा जाए तो इससे क्या कर सकते हैं, माने इससे तो बताइए एलसीएम आप क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, तो यहां क्या होगा, यहां बचेगा बी सी, यहां भागा दीजिए बी कट जाएगा बचेगा ए सी, यहां भागा दीजिए सी कट जाएगा बचेगा क्या चीज, ए बी बराबर 71 बटा क्या हो जाएगा, ए बी सी, क्या होगा आपको पता चल गया कि ये कट जाएगा, तो यानी बी सी ए सी ए बी का मान 71, यही चीज ने है, देखिए तो इसी का मान ने दिया हुआ है जी, और इसका मान पता है लेकिन इसका मान नहीं पता, फिर वही फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर लगाइएगा, तुरंत एकदम जवाब इसका मिलेगा। देखिएगा कहा जाए तो इसका ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए, क्या यही ना है, हाँ कहिएगा जी बिल्कुल। तो इसका मान हो गया 15, तो 15 के स्क्वायर कीजिएगा, इसका मान क्या आपको पता है, नहीं, इसी का तो मान निकालना है, तो इसका मान रहने देते हैं और लिख देते हैं, काहे के लिए बक्सा बनाते हैं, आपको लगेगा कि ये बक्सा किस काम का है। 2 इसका मान बताइए कितना हो जाएगा 71, आप बता दीजिए 15 का स्क्वायर 225, 71 इसको गुना कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 142, और ये आके इधर माइनस हो जाएगा, तो आप कहिएगा माइनस करने पर हमें पता चलता है ये हो गया 3, इससे पैसा एक लिया 12, 12 में से 4 गया, ये हो गया कितना 8, और ये कितना हो गया कट गया, इन्हें घटाया गया तो कितना आया 83, इसका मान कितना ला दिया अब 83, यहां सिर्फ धर देना है, इसका मान बोलिए 15, इसका मान बोलिए 83, उसका मान बोलिए
कितना है 71, यही ना है जी। हाँ, तो आपको पता चला 15, ये घट जाएगा तो कितना होगा, तो कहिएगा आप, ये हो गया आपका 12। अब 12 गुने 15 कर लीजिएगा, जो हो गया क्या हो गया, आंसर कर देते हैं। 12 25 60, 0 बाकी 6, 12 अच्छो 18, कितना हो गया ये 180। 12 25 60, 0 6 और 12 छो 18। क्या पता चल रहा है? वाकई में दोस्तों बहुत मजा आ रहा होगा आपको, इसलिए मजा आ रहा होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी तक तो सिर्फ 2 ही फार्मूला का यूज किया गया अलजेब्रा में। तो समझिए वो फार्मूला नहीं है, फार्मूला नाम ही नहीं लीजिए, क्या है, वे कॉन्सेप्ट है। क्या है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा, कितना ही लंबा अलजेब्रा का क्वेश्चन दे दे। अभी तो शुरुआत ही है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि हमें लगता है कि एक बार क्वेश्चन लिख देंगे, उसके बाद मिटाएंगे, तो दूसरा बार उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या उसमें डरना किस बात का है? क्वेश्चन पर क्वेश्चन जब देख ही रहे हैं, यानी अलजेब्रा पर अलजेब्रा देख रहे हैं, तो इससे डरना क्या है जी? कुछ भी नहीं। चलिए आज के लिए अंतिम और आखिरी प्रश्न। x बराबर 332, y बराबर 333, z बराबर 325, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z, इसका वैल्यू बताना क्या होगा। अभी बताया गया था कि जब x प्लस वाई प्लस जेड का मान शून्य हो जाता है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये दिया गया वैल्यू भी क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। कब होता है शून्य? जब x प्लस वाई प्लस जेड यानी बोले a प्लस बी प्लस सी का मान 0, तो इसका भी मान क्या हो जाता है, 0। क्या दोस्तों मजा आ रहा है? यानी के लिए समझना है, क्या आप जोड़िएगा तो क्या कभी 0 होगा? कभी नहीं 0 होगा। तो फिर इसके लिए क्या फार्मूला आप सीखे हैं? एक फार्मूला सीखे 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और आप सीखे हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर। क्या सीखे हैं? होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड, उससे क्या मतलब है? अरे एक्स के जगह ए, बी वाई के जगह बी और जेड के जगह सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहिएगा 1/2, इसका मान बताइए। आप जोड़ लीजिएगा, 5 3 8 2 10, 1 हासिल 1, 3 और 3 6 और 3 9 हासिल कितना 1, 3 और 3 6 और 3 9 हासिल कितना 1, तो कितना हो गया 10। इसका मान पता चल गया। a माइनस बी माने दोनों में घटा के जवाब देना है, तो घटा के जवाब देंगे तो कितना आएगा, -1 के स्क्वायर। फिर b माइनस सी, दोनों घटाएं के जवाब देंगे तो कितना आएगा, तो कहिएगा -2 आएगा। फिर c माइनस 1, ये दोनों को घटा को जवाब देंगे तो कितना आएगा, तो आप कहिएगा c माइनस ए, है ना जी, c माइनस ए, तो कितना जाएगा 3 का स्क्वायर। तो आपको पता चला 1/2 इंटू 1000। अब अंदर ये कर लेते, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये बताइए 4 1 5 9 5 14, कितना हो गया 14, यानी जुट कर 14, 7 दूना 14। आपका आंसर हो गया 7000, जो कि सारा प्रश्न एसएससी के घटना चक्र बुक से लिया गया था। तो दोस्तों आपको जरूर सारा प्रश्न समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो रिपीटेशन करके फिर से पुनः देखिए, तब आपको दोबारा समझ में आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं